गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक कल एग्ज़ाम है आपका। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई थी बट सडनली आई रिमेंबर कि हाँ एग्ज़ाम है और स्ट्रैटेजीज नहीं हुई हैं, सो दिस वन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी इन करिकुलम या फ्रॉम करिकुलम या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटीज फ्रॉम करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम से जो लैंगिक असमानताएं हैं उनको दूर करने की विधियां क्या हो सकती हैं, तकनीक क्या हो सकती है। करिकुलम पाठ्यक्रम में से जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से सब स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि वहीं से पाठ्यक्रम जा रहा है, वहीं से सब्जेक्ट्स जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज वहीं इसके बेसिस पर फ्रेम हो रही हैं। तो करिकुलम के अंदर से जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे अध्यापक हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, करिकुलम डेवलपर्स हैं, क्योंकि अध्यापक जो है उसी के बेस पर पढ़ा रहा है, पॉलिसी मेकर्स पॉलिसीज़ बना रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो जो करिकुलम डेवलप करने वाले, इन सबको मिलकर क्या है कुछ सोचना पड़ेगा ताकि जेंडर इनइक्वालिटी को जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर से दूर किया जा सके। तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना करते हुए, क्योंकि आपके एग्जाम है, मैं बहुत ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। नंबर 1, इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ जेंडर। इनकॉर्पोरेट द एक्सपीरियंसेस ऑफ बोथ जेंडर, यानी कि दोनों जेंडर जो हैं, जो दोनों लिंग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस भी होनी चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अनदर वन, इंक्लूड जेंडर एज अ सेपरेट सेक्शन। इस पर काम हुआ भी है। इंक्लूड जेंडर एज अ सेपरेट सेक्शन और यूनिट इन क्लासेस लाइक सिविक्स, जो आपकी नागरिक शास्त्र की किताबें होती हैं, और should include as a separate कोर्स जो है वो शामिल किया जा सकता है। एड्रेसिंग द हिडन करिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एड्रेसिंग द हिडन करिकुलम। अब सवाल ये आता है कि हिडन करिकुलम क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके मैं आपको बता दे रही हूँ, बताते हैं आपको बताती हूँ हिडन करिकुलम क्या होता है, कि जो कि डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम जेंडर इनइक्वालिटीज़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं स्कूल में। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स हैं, फंक्शंस का हेड कौन होता है, कमेटीज़ का हेड कौन होता है, उस तरीके से सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट्स बना दिए जाते हैं। बच्चों को सेपरेट सीटिंग है, लड़कियों की लाइनें अलग हैं, लड़कों की अलग है। देखो जूते भी अलग होते हैं, यूनिफॉर्म्स अलग होती हैं, सेपरेट टीम्स बनाई जाती हैं। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है। सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि लड़कों से भारी सामान इधर से उधर उठवाना तो उसको क्लीनिंग का काम है, लड़कियों से डेकोरेशन का काम है लड़कियों से। आप ये देखेंगे कि स्कूलों के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है और गेस्ट का ऑनर करना होता है, वेलकम करने के लिए हमेशा लड़कियों को आगे किया जाता है, और उसमें भी किस तरह की, यानी कि सुंदर दिखने वाली लड़की को आगे किया जाता है। कभी भी जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, अच्छी नहीं दिखती है, उस लड़की को कभी भी गेस्ट का वेलकम करने के लिए आगे नहीं किया जाता। ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हम लिंग को किस तरीके से देखते हैं, हम उनकी सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कों को किसी का वेलकम करना नहीं आता है। आप देखोगे शादी ब्याह होते हैं तो टेंट में जब जाते हो तो आगे जेंट्स ही खड़े होते हैं वेलकम करने के लिए, वहाँ पर तो बहुत कम तौर पर महिलाओं को देखा जाता है। तो स्कूलों के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब गेस्ट हैं वहाँ पर लड़कियाँ ही वेलकम कर रही हैं। तो जो हिडन करिकुलम है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स है, डिवीज़न ऑफ लेबर है,
इस तरह के जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, क्लासरूम में बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो टीचर इस्तेमाल करते हैं, उनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, डिटेल में नहीं, ठीक है। आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ, हिडन करिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आइडेंटिटी। क्यों एड्रेस करने की ज़रूरत है इसको? वाई हिडन करिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन सिंस इट मीडिएट्स द जेंडर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस, नॉर्म्स एंड बिहेवियर। क्योंकि ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन में काम आता है, ये व्यक्ति किसे क्या उम्मीदें करी जा रही हैं, क्या उसे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, कैसा उससे बिहेवियर है, तो इसीलिए जो है जो सेक्सुअल जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। इसीलिए हिडन करिकुलम को एड्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, सब्जेक्ट शुड बी ओपन टू ऑल। हमने देखा था सब्जेक्ट्स जेंडर हो गए हैं, लैंग्वेज आर बेसिकली फॉर फीमेल्स एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग आर फॉर मेल मेंबर्स, बेसिकली वो जेंडर हो गए हैं। सो subjects should be open to all. Next one, different objectives. Different objectives should not be framed from बॉयज एंड गर्ल्स। इसका मतलब क्या है? देखो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स भी दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी फ्रेम्ड फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पर क्या मतलब है कि जो उनकी अचीवमेंट है, ठीक है ना, शुड नॉट बी फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स एज द लेवल ऑफ अचीवमेंट, यानी कि वो कितना प्राप्त कर सकती हैं, कितनी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं, कि हम ये कहें कि लड़कियां तो इतना भी कर लेंगी तो भी काफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी वो सबके लिए ही होता है, तो लेकिन सिर्फ लड़की होने के नाते हम उससे कम की उम्मीद करें और लड़का होने के नाते ज़्यादा की उम्मीद करें, ऐसा सही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो इक्वल फ्रेम होने चाहिए। आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे ना, ये पॉइंट सिर्फ ये ही लिखना है, आपको बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्पल देना चाहें अपनी तरफ से समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको इतना ही लिख दीजिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। हाईलाइट contributions of women and marginalized genders, जो भी हैं, चाहे थर्ड जेंडर भी है, genders in history, science, mathematics, literature and other subjects। यानी कि जो महिलाएं हैं और जो मार्जिनलाइज, जो हाशिए पर जेंडर चले गए हैं, उन सबके कंट्रीब्यूशंस को चाहे कोई भी सब्जेक्ट है उनमें शामिल करने की जरूरत है। establish clear policies against gender based
अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। किसी भी तरह की कोई भी हरासमेंट होती है जो जेंडर बेस्ड है, उसके लिए क्लियर कट पॉलिसीज बनने की ज़रूरत है। आजकल लड़कों को भी बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है सेक्सुअली, मेल मेंबर्स को भी बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी पॉलिसीज बनने की ज़रूरत है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन co-curricular activities ensure that sports, leadership roles and club open to all। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनके अंदर दोनों को ही समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स है, लीडरशिप रोल है, कोई भी है, सब होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसमें कुछ आ रही है, अगर स्कूल का आ जाता है कि तो स्कूल में आप यहीं से निकाल सकते हैं पॉइंट्स, इधर से भी अगर खाली स्कूल का पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन, एनकरेज टीचर, ये ट्रेनिंग के दौरान होता है। एनकरेज टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट tasks and responsibilities equally among स्टूडेंट्स, यानी कि विभिन्न कार्य और जो जिम्मेदारियां हैं, टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, टास्क का। ऐसा नहीं है कि एक कुछ लड़कों को ही आगे रखे या लड़कियों को ही आगे रखे। ट्रेन एजुकेटर्स, ये जो बाद वाले पॉइंट्स है ना, अगर स्कूल में पूछ लिया जाता है, पॉलिसी जनरल पूछ ली जाती है, तो आप ये लिख सकते हैं ट्रेन एजुकेटर्स। ये किस लिए लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि करिकुलम में मेंशन होता है तो उसके बेसिस पर फिर बहुत सारी आगे चीज़ें होती हैं। करिकुलम, ट्रेन एजुकेटर्स टू रिकॉग्नाइज एंड चैलेंज gender based biases in टीचिंग, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। किस लिए? ताकि वो जो जेंडर बायसेस हैं कि हम एक को कम एक को ज़्यादा आंकते हैं, उसको एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है वो स्ट्रैटेजीज हैं कि आप करिकुलम में से कैसे दूर कर सकते हैं। कुछ हमारा पाठ्यक्रम का हो गया और करिकुलम का हो गया है। उसके बाद क्लासरूम में भी कुछ इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट होती हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आज ही वीडियो डालना, बट आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू।